Hello everyone, this is me Prasoon Pachauri and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for class 9th and 10th। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स बाय प्रसून पचौरी 9th एंड 10th वाले चैनल पे इस पे मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं 15th ऑफ मई से। तो जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने मैथ्स का सिलेबस पढ़ना शुरू नहीं किया है या फिर जो लोग अब तक सिलेबस उनका बैकलॉग हो गया है, उन्होंने काफ़ी सारे टाइम तक मतलब अब तक उन्होंने कोई ऐसी सच कोई पढ़ाई नहीं की है, मतलब स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इस चैनल से पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको एक ना एक वीडियो मिल जाया करेगी हर चैप्टर से रिलेटेड। सिलेबस अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्या क्या सिलेबस है, आपका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपको और कितने यूनिट्स है, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम करने के वाले हैं सर। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, जो आपने अभी तक क्लास 9th का सिलेबस कराया है, क्या आप उसके बाद जो सिलेबस है वो नहीं कराओगे? तो मैंने कहा वो भी सिलेबस पैरेलली कवर कराऊंगा। मतलब अब जो बच्चे क्लास 9th में आए हैं वो प्रीवियस वीडियोस से पढ़ सकते हैं। मैंने कई सारे चैप्टर्स आपके कवर कर लिए हैं, आपके 9th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मतलब उनमें से कुछ चैप्टर्स मैंने शुरू के कवर कर लिए हैं। जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे ट्राइंगल बचा है अभी, है ना, क्वाड्रिलेटरल बचा है, सर्कल बचा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम बचा है, स्टैटिस्टिक्स बचा है, ऐसे एक दो चैप्टर्स और बचे हैं। तो जो चैप्टर्स बच रहे हैं उनको मैं पैरेलली 10th के सिलेबस के साथ ही कवर कर दूंगा। जो बच्चे अभी 9th के अभी जिन्होंने 9th स्टार्ट की है वो लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो 9th की प्रीवियस वीडियो से पहले वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए ट्राइंगल और सर्कल, ये सारे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा 10th के सिलेबस के साथ ही। अब बच्चे 10th की बात सुनिए। आप 10th का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं एक बार किस तरीके से मैं आपको 10th का सिलेबस कवर करा रहा हूँ। आज ये जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके 10th के सिलेबस की प्यारे बच्चों, तो अगर मैं बात करूं 10th के सिलेबस की, 10th मैथ्स, तो बेटा 10th मैथ्स में अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं तो टोटल आपके पास 7 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं टोटल? अगर बात करूं तो 7 यूनिट्स आपके पास हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली कितने चैप्टर्स हमें देती है पढ़ने के लिए? 15 चैप्टर्स। इन 7 यूनिट्स के अंदर हमें 15 चैप्टर्स को कंबाइंडली पढ़ना पड़ेगा। आइए जरा देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है बेटा कौन सी? नंबर सिस्टम। कौन सी है बेटा प्यारे बच्चों? नंबर सिस्टम। ये हम देखने वाले हैं। और ये कितने मार्क्स की है? मैं आपको मार्क्स का मतलब इनके वेटेज भी बता देता हूँ। 6 मार्क्स की है ये बेटा। ठीक है, ऐसे ही आपको यूनिट सेकेंड देखने को मिलेगी, दैट इज एलजेब्रा। दूसरी यूनिट कौन सी है प्यारे बच्चों? एलजेब्रा। और ये बेटा 20 मार्क्स की है। सिंस ये 20 मार्क्स की है तो इसमें चैप्टर्स भी कई सारे हैं। इसमें 4 चैप्टर हैं बेटा टोटल। कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 4 चैप्टर्स हैं। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। ये आपके टोटल 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए 20 मार्क्स का वेटेज इसका टोटल है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपके बेटा थर्ड यूनिट में आपकी कौन सी यूनिट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ये आपकी 6 मार्क्स का वेटेज रखती है। फोर्थ अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो फोर्थ आपकी ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री आपकी टोटल बेटा 12 मार्क्स की है। 12 मार्क्स की कौन सी यूनिट हो गई? ये फोर्थ यूनिट हो गई ना, फोर्थ। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट आपकी बेटा ज्योमेट्री ले लीजिए आप। ज्योमेट्री जो आपकी 15 मार्क्स का वेटेज रखती है। सिक्स्थ यूनिट की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो वो मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन जो आपके अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का वेटेज रखती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लास्ट यूनिट की, तो वो है यूनिट 7 और उसमें आते हैं स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका 11 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। जब आप इन नंबर्स को टोटल करके देखेंगे तो आपको 80 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली दिखाई देगा। अप्रोक्सीमेटली नहीं, टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 80 मार्क्स का आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 10th के अंदर। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से उनकी यूनिट्स डिवाइडेड है और इन्हीं में आपके चैप्टर्स आते हैं। जैसे मैं आपको चैप्टर्स भी बता देता हूँ। नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर्स। प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर्स, और ये 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ठीक है,
फिर अगर मैं बात करूं एलजेब्रा की, तो एलजेब्रा में मैंने आपको बताई दी है पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। ये टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं एलजेब्रा यूनिट के अंदर, और सिंस ये 4 चैप्टर्स हैं इसलिए इसका वेटेज भी ज्यादा है, 20 मार्क्स। इन सब में सबसे ज्यादा वेटेज बेटा इसी का ही है एलजेब्रा का, और ये आसान भी है, मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला चैप्टर है, अकेली यूनिट भी है, और ये 6 मार्क्स का है। थर्ड हो गई। फिर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस एक एप्लीकेशन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपसे पूछा जाता है, उसका चैप्टर आपसे आ जाता है। मतलब टोटल अगर बात करूं तो 3 चैप्टर्स यहां पर आपको पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एक एप्लीकेशन है बेटा, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है जो आपको पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में आपके कितने चैप्टर्स आते हैं, एक तो ट्राइंगल आएगा और एक सर्कल आएगा बेटा, ट्राइंगल और एक सर्कल, ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ज्योमेट्री के अंदर, जो 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। मेंसुरेशन में आपका क्या क्या पढ़ना है, आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना है, और आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। ये आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं मेंसुरेशन के अंदर, जो 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, एक स्टैट्स और एक प्रोबेब, मतलब एक स्टैटिस्टिक्स और एक प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स आप 9th में भी पढ़ के आए होते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी आपको 10th में भी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप नया है आपके लिए बिल्कुल, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। ये दोनों चैप्टर्स 11 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स भी ध्यान से पढ़ने हैं। अब बच्चों ये हो गए चैप्टर्स, और ये मतलब यूनिट्स, और वो सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए टोटल, है ना। अब मैं बता देता हूं कि मैं आपको सिलेबस कब से स्टार्ट करूंगा। तो जो डेट ऑफ हमारी, जो हम शुरुआत कर रहे हैं, डेट ऑफ स्टार्टिंग अवर सिलेबस है, वो क्या है डेट, सर किस डेट को आप स्टार्ट करने वाले हो, तो बेटा 15 मई से, 15 मई से हम अपना मैथ्स का सिलेबस इसी चैनल पर, सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स बाय प्रसून पचौरी, इसी वाले चैनल पर हम लोग 15 मई से क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपसे फिर से बोल देता हूं, अगर कोई ऐसा बच्चा है आपके आसपास जिसको मैथ्स में थोड़ा डर लगता है, और जिसने अभी तक मैथ्स को शुरुआत नहीं की है, और वो 10th में आ गया है, अब तक उसने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है तो मतलब वो घबरा रहा है कि यार अब तक तो क्या मैंने कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। प्लीज़ आप अगर किसी का भला करेंगे तो इनडायरेक्टली भगवान भी आपका भला करना चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल बस जो वीडियो आए उस वीडियो को देखना है और उस वीडियो के नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। वो जो बच्चा आएगा मेरे पास वो समझेगा, पढ़ेगा, और उसको समझ में सारी चीजें आने लगेंगी धीरे धीरे। अगर कोई बच्चा ऐसा है, नया है, जो मुझको नहीं जानता है, और ऑब्वियसली बात है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो वो क्लास 9th की मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां जाके आप मुझसे पढ़ सकते हैं, और आप मेरे पढ़ाने का स्टाइल देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा है कि सर हम तो आपको नहीं जानते, हम आपसे क्यों पढ़ें, तो आप वहां जाके मेरे पढ़ाने का स्टाइल देख सकते हैं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप यहीं से पढ़िए, बिल्कुल नहीं पढ़िए। आपको जहां से आपके टीचर के साथ आपकी वाइब मैच कर जाए कि हाँ यार मैं इस टीचर से मुझको सारा कुछ समझ में आएगा, मैं कैच कर लूंगा, जो भी ये बोलेगा मुझे समझ में आ जाएगा, आप वहां से पढ़िए। मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यहीं से पढ़िए, ये बेस्ट चैनल है, नहीं भाई। ऑल द टीचर्स ऑन यूट्यूब आर बेस्ट एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट टू मेक हिमसेल्फ बेस्ट, ठीक है भाई साहब। सारे टीचर्स यूट्यूब के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, वो सबके साथ सारे के सारे टीचर अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, और वो बेस्ट बनने के उस पे हैं, पाथ पे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते भी हैं, क्योंकि भाई बेस्ट देंगे तभी तो बेस्ट बनेंगे, सीधी सी बात है ना। तो सारे टीचर्स बेस्ट हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ें यहाँ से पढ़ें, नहीं, आप कहाँ, जहाँ से आपका मन लगता है, जहाँ से आपकी वाइब मैच करती है कि हाँ मैं इस टीचर की, मतलब मैं इस टीचर से समझ पा रहा हूँ सारी बातें जो ये बोल रहा है, मुझे सब सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो आप उस टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहां पर मैं कब से सिलेबस स्टार्ट करूंगा बेटा, 15 मई से स्टार्ट करूंगा, बता दिया है मैंने। कहां से सर क्या स्टार्ट करोगे, पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करोगे, तो बेटा वो रियल नंबर्स होगा। कौन सा चैप्टर होगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर से गाने शुरुआत करेंगे, और जो चैप्टर्स मैं कराऊंगा उन चैप्टर्स की मैं कम्युनिटी पोस्ट पर सबसे पहले वो आपको पोस्ट डाल दिया करूंगा कि ये चैप्टर कल स्टार्ट होने वाला है, ताकि आप उस चैप्टर के थोड़ा बहुत ज्ञान लेके थोड़ा बहुत पढ़कर और तब उस वीडियो पर आए। ऑल्दो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि सर मैंने तो 9th में कुछ नहीं पढ़ा, मैं 9th में कुछ भी पढ़ के नहीं आया, 9th में मेरा बहुत बैकलॉग था, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने इतने सारे चैप्टर्स छोड़ रखे थे, सर मैंने ट्राइंगल नहीं पढ़ा, सर्कल नहीं पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा, सर ये बहुत भारी चैप्टर्स थे 9th में, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैं बिल्कुल 9th का छोड़ो, मैं बिल्कुल जमीन से उठाऊंगा, एकदम बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करूंगा। आपको अगर कुछ भी नहीं आता होगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। आई प्रॉमिस यू ऑल, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है 9th के अंदर, तो मैं आपको मैथ्स में अच्छा बना के रहूंगा। आपको बस मैं ये दावा नहीं करता कि आपके मैथ्स में मैं 100 में से 100 नंबर दिलवा दूंगा, नहीं,
मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा, ये बात की मेरी गारंटी है। एक बार आप पहले चैनल को फॉलो करके देखिए, पढ़ के देखिए, वीडियोस से पढ़ के देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट ना आए तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। आप इस वीडियो के अंदर जो भी कमेंट करना है आपको बुरे से बुरा आप वो कर देना, ठीक है। मुझे इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हम अपना सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों 15 मई से, ठीक है। 15 मई को आपको एक वीडियो मिल जाएगी रियल नंबर्स की। उसके बाद जैसे जैसे वीडियोस मैं बनाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर बताता रहूंगा अपना सिलेबस, ठीक है। तो बस यही बोलना था मुझे इस वीडियो के अंदर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो पाए जो लोगों ने अभी तक कोई भी मतलब एज सच पढ़ाई नहीं की है और स्पेशली मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं की है। तो ऐसी ही लोगों को आपको ये वीडियो शेयर करनी है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इसी वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है और थोड़ा बहुत अगर आपको फ़ायदा मिला है कि हाँ यार हमें गुड न्यूज़ मिल गई है कि क्लास 10th का सिलेबस एक नया चैनल शुरू करने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना है। बाकी पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों।